हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड गेस व्हाट, फाइनली इट्स हैपनिंग। हम लोग जा रहे हैं उदयपुर के लिए। वही उदयपुर जिस सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है एंड द बेस्ट डेस्टिनेशन टू स्पेंड योर वीकेंड। मुझे ना गले तक विश्वास था कि हमारी ट्रिप कैंसिल होगी, बट मुझे विश्वास तब हुआ जब हमने होटल टिकट्स एंड बस टिकट कंफर्म कर दी। हमारे ग्रुप का एक ट्रैक रिकॉर्ड है ट्रिप कैंसिल करने का, तो मुझे विश्वास नहीं था कि हम लोग जा पाएंगे। तो तभी भी फाइनल एंड मोमेंट पे एक सीन हुआ था कि हम में से एक की तबीयत खराब हो गई थी। फिर भी हम उसको उसी हालत में ट्रिप पे लेके गए और बोल के कि दोस्तों के साथ ट्रिप करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। आज हमारी 9:45 की बस है और मैंने सबको टाइमिंग 9 बजे का ही बोल दिया है कि कोई लेट ना हो, इसीलिए। मिलते हैं शाम को बस स्टेशन पे। तो मैं आ गया हूँ बस स्टेशन पे। मुझे लगा कि मैं लेट हो चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे आके देखा तो कोई भी नहीं था, सबके सब अपने टाइम से लेट ही होते। तो उतनी देर में मैंने बस ड्राइवर को कॉल किया कि भाई बस कब आएगी, तो वहाँ से उसने बोला कि भैया टाइमिंग 9:45 का नहीं 11:15 का है। मुझे जोर से शौक लगा। इन सब लोगों को मैं क्या बोलूंगा, क्योंकि ये लोग तो मेरा दिमाग खा रहे थे कि भाई बस कब आएगी, बस कब आएगी। तो फिर मैं अपनी गलती छुपाने के लिए बोलता रहा कि बस 2 मिनट ट्रैफिक में बस अटकी हुई तो आती ही होगी। तो इन लोगों ने गेसिंग गेम चालू कर दिया कि ले भाई अपनी बस आ गई है, भाई ये बस अपनी है, ये बस अपनी है। अरे मैंने उन लोगों को बताया कि भाई अपनी बस जब आएगी तब ड्राइवर हमें कॉल करेगा, हमें छोड़ के वो नहीं जाने वाला है। और फिर फाइनली बस अपने टाइम पे ही आई 11:15 और हम सब निकल पड़े उदयपुर के लिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम आ चुके हैं उदयपुर में। और अभी जस्ट हम उदयपुर में साढ़े मॉर्निंग में 4:30 बजे आ गए थे और हमारा होटल का चेकिंग टाइम था 9:30 से 10 बजे का। तो हमने रिसेप्शन पे रिक्वेस्ट किया कि हमें अर्ली चेकिंग करने दो, लेकिन वो लोग अर्ली चेकिंग का चार्ज ले रहे थे। हमने सोचा कि थोड़ा रिसेप्शन पे ही वेट कर लेते हैं। तो हाँ, वहीं पे फ्रेश होके फिर सीधा निकल जाएंगे, फिर वापस आके चेकिंग कर लेंगे। हम सबसे पहले अभी निकलने वाले हैं जगदीश टेम्पल जाने के लिए। तो हम आ गए जगदीश टेम्पल, जिसका निर्माण सन 1651 में महाराणा जगत सिंह द्वारा करवाया गया था। और यह मंदिर है जो विष्णु भगवान को समर्पित है, जिसकी वास्तुकला इंडियन आयरन स्टाइल की एक शानदार मिसाल। मंदिर की मूर्ति काले पत्थर की है, जो 4 हाथों वाले विष्णु भगवान जी की जगन्नाथ फॉर्म में है। मंदिर के अंदर जो कैमरा अलाउड नहीं है, सो हमने बाहर से ही सब रिकॉर्ड्स किया है। इस मंदिर को देख के आज भी नहीं लगता कि ये मंदिर इतना पुराना हो सकता है। ऐसा लगता है इसे तो अभी कल ही बनाया गया हो। अभी जस्ट हम होटल पहुंच चुके हैं और यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम सीधा जाएंगे स्विमिंग पूल में। हेलो एवरीवन, अभी जस्ट हम स्विमिंग पूल से बाहर निकले और हमने अपना मोस्ट ऑफ मॉर्निंग का टाइम सारा स्विमिंग पूल में स्पेंड कर दिया, क्योंकि इतना मजा आ रहा था स्विमिंग पूल में। हमने पूरा टाइम स्विमिंग पूल में स्पेंड कर दिया। मतलब अभी बज रहे 11। देखते हैं, अभी हमने एक्टिवा तो स्कूटी रेंट पे ले लिए, तो जाएंगे कुछ विजिट करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे शायद लेक पिचोला जाएंगे। चलते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं उदयपुर के दिल सिटी पैलेस, जिसे महाराणा उदय सिंह टू ने सन 1559 में बनवाया था। और मानो या ना मानो, इसे बनने में 400 साल का टाइम लगा था, जिसमें 12 राजाओं का योगदान था। सोचो, पूरा रॉयल कोलैबोरेशन। यह सिटी पैलेस लेक पिचोला के बिल्कुल किनारे पे बसा हुआ है और शाम का व्यू एकदम गजब। सिटी पैलेस की फुल टिकट आपको अराउंड 450 रुपीज़ में पड़ेगी, जिसमें आप पूरा सिटी पैलेस विजिट कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, जिसमें आपको अराउंड 3 से 4 घंटे का टाइम लगेगा। लेकिन हमने 50 रुपये वाली टिकट ली थी, जिसमें हम आउटर साइड सिटी पैलेस का विजिट कर सकते थे। बजट फ्रेंडली भी और फोटो वर्दी भी। वैसे भी हम वहाँ से फ़ोटो खिंचवाने ही गए थे, फोटोशूट खत्म करके हम वहाँ से निकल गए। खास बात ये थी कि दोपहर के बज चुके थे 1 और हम सब भूख से रॉयल दरबार के सैनिक बन चुके थे। तो हम निकल पड़े राजविलास पैलेस की ओर, जो कि लेक पिचोला के एकदम कॉर्नर पे है और यहाँ का मोस्ट एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट है। तो हम आ चुके हैं राजविलास पैलेस। हमने जस्ट मेनू देखा तो आंखों के साथ हमारा पेट भी शौक हो गया। चुपचाप थोड़ा बहुत ऑर्डर करके हम 100-200 फोटो खींच के निकले वहाँ से, जैसे कि फोटोशूट करने ही आए हो। फिर हम चले लोकल मार्केट, असली स्वाद और असली वाइब लेने। तो सिटी पैलेस की रॉयल वाइब लेने के बाद हमने थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर किया, थोड़ी बहुत वहाँ पे शॉपिंग की। देन फिर हम निकल पड़े करनी माता टेम्पल की ओर। और हाँ, हमने प्लान किया था कि हम वहाँ पे रोपवे से जाएंगे। इंस्टाग्राम पे तो मैंने देखा था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेटिंग होती है, अराउंड 2 से 3 घंटे की। लेकिन हम वीकडे में गए थे तो हमें कुछ ज़्यादा वेटिंग नहीं देखने मिली। अराउंड हमने जस्ट टिकट लिया और 30 मिनट्स की वेटिंग के बाद हमारा नंबर लग गया। रोपवे से जाने के बाद एकदम मस्त व्यू मिलते हैं, जैसे कि आपका एक सिनेमेटिक शॉट ही रेडी हो जाए। ऊपर पहुंचते ही सामने था करनी माता टेम्पल, एकदम शांत एंड स्पिरिचुअल वाइब के साथ। और सबसे खास बात, यहाँ से आपको मिलता है उदयपुर का पैनोरामिक व्यू। ट्रस्ट में इस जगह से आपको प्यार हो जाएगा। लेक पिचोला, सिटी पैलेस, पूरा उदयपुर, सब कुछ आप एक ही फ्रेम में देख सकते हैं। यहाँ से ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस देखो ये नजारे।
गुड मॉर्निंग। तो आज है हमारा डे 2 इन उदयपुर। सो कल रात को हमने बहुत मस्ती की और अराउंड रात के 10-11 बजे सो के अभी सुबह के बज रहे 6। सो आज हमारा प्लान इस तरह से है कि हम आज जाएंगे मॉर्निंग में बाहुबली हिल्स, देन फतेह सागर लेक, देन मानसून पैलेस, और फिर उसके बाद देखेंगे अगर रूम में चिल करेंगे स्विमिंग पूल में, या तो फिर कहीं देखेंगे कि प्लेस मिल जाए तो उसको विजिट कर लेंगे। सो निकलते अभी थोड़ा नहा धो के फ्रेश हो जाते, देन फिर निकलते हैं बाहुबली हिल्स के लिए। तो हम निकल ही रहे थे बाहुबली हिल्स की तरफ और तभी रास्ते में हमें दिखी है बड़ी लेक। इतना शांत, इतना सैनिक, जैसे किसी पोस्ट कार्ड से सीधा रियल लाइफ में आ गए हो। तो सोचा थोड़ा टाइम यही स्पेंड कर लेते हैं। थोड़ा व्यू का मजा लिया, कुछ फोटोज खींची और वाइब एब्जॉर्ब किया। कभी कभी ये अनप्लान्ड स्टॉप्स ही ट्रिप के बेस्ट मोमेंट बन जाते हैं, है ना। तो फाइनली हम पहुंच गए बाहुबली हिल्स। सबसे पहले तो सीधा मैगी और चाय का ऑर्डर दे दिया। पहाड़ आए और मैगी ना खाई तो क्या ही पहाड़ आए बॉस। थोड़ी सी ट्रैकिंग है यहाँ, मैनेजेबल है, बट थोड़ा सा एडवेंचर फील तो बनता है। और जब आप ऊपर पहुंचते हो ना, बस एक ही चीज़ कहने का मन करता है, गजब। 360 में नेचर ही नेचर, लेक्स, हिल्स और एक अलग ही सुकून वाली वाइब्स। ये जगह उदयपुर की एकदम हिडन जेम है, मस्ट विजिट। जस्ट लुक एट दिस व्यू। टॉप पे पहुंच चुके थे, मस्त हवा चल रही थी, सनराइज हो चुका था और मूड एकदम फिल्मी था। फिर क्या, सबने शुरू कर दिया सॉन्ग्स गाना। लेकिन हम में से एक था जिसे सब पसंद नहीं था, तो उसे हमने कैमरा थमा दिया कि बोला भाई तू रिकॉर्ड कर सिर्फ। बाहुबली हिल्स को बोला टाटा बाय बाय और निकल पड़े फतेह सागर लेक की ओर। यहाँ कुछ करने को खास था नहीं, बस थोड़ा टाइम पास, थोड़ी फोटोज, क्लिक क्लिक, पोज पोज और डन। फिर हम सीधा निकल गए हाथी मार्केट, जो कि यहाँ का फेमस लोकल मार्केट है। थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर किया, कुछ लोकल चीज़ें देखी और हाँ, कुछ मीठा ज़रूर खाया। उसके बाद एनर्जी थोड़ी लो हो चुकी थी, तो हम सीधा निकल पड़े अपने होटल की ओर। पहले तो बस हम अभी बाहुबली हिल और फतेह सागर लेक देख के जैसे अपने होटल पे रीच किया है। देन अभी हम थोड़ा पूल में चिल मस्ती करेंगे, देन फिर निकलेंगे रायता हिल्स और फिर निकलेंगे उसके बाद मानसून पैलेस देखने के लिए। तो प्लान था रायता हिल्स और मानसून पैलेस जाने का, लेकिन पूल में ही इतना टाइम पास कर दिया कि हम लेट हो गए। दोनों जगह कैंसिल करनी पड़ी, डिस्टेंस क्योंकि काफ़ी ज़्यादा था। सोचा चलो यही किसी मस्त कैफ़े में चिल करते, सीन एंजॉय किया, वाइब ली और फिर निकल पड़े अपने होटल की ओर। कैफे से निकल के सीधा आ गए होटल तो पहुँचते ही सबसे पहले हम गए स्विमिंग पूल में। वहाँ पे पूरी रात मस्ती की, ऊपर से बारिश भी फुल ऑन हो रखी थी। देन फिर सब सुबह लेट उठे और फिर हम निकल गए अहमदाबाद के लिए। जैसे ही अहमदाबाद पहुंचे, आधा अहमदाबाद पानी से डूब चुका था क्योंकि पूरी रात ही बारिश हुई थी। तो दोस्तों के साथ ये ट्रिप यही खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।